हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जालोरी टेक डिजिटल में। ये चैनल आपको डिजिटल संबंधी सुविधा के लिए तथा एजुकेशन व ई मित्र जानकारी प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना है। उसी सिलसिले में हम आज आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती EMRS जो B.Ed किए हुए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी वैकेंसी है, जिसमें B.Ed अनिवार्य है। ये भर्ती EMRS राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय में आता है, जिसमें रेजिडेंसी स्कूल में शिक्षक, वार्डन तथा अन्य पदों की भर्ती शामिल है। EMRS में अब की बार प्रिंसिपल, PGT व TGT, अकाउंटेंट, वार्डन व स्टाफ नर्स तथा हॉस्टल वार्डन पदों की कुल 7,267 भर्ती आई है। आइए हम आपको इसे ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है समझाते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गूगल की साइट पे जाना है और यहाँ पर जॉब अलर्ट सर्च करना है। मेन पेज खुलने के बाद अब आपको नीचे freejobAlert.com क्लिक करें। अब आगे एक पेज खुल जाएगा जिसमें ऊपर ही आपको न्यू अपडेट में मिल जाएगा। अगर यहाँ आपको शो नहीं हो रहा है तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको ये सारी भर्ती नज़र आ जाएगी। इसी में EMRS 7,267 पदों के लिए बताया गया है। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ आपको सारी डिटेल नज़र आ जाएगी, कितने पद के लिए भर्ती आई हुई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तब यहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितने पोस्ट है, कितनी सैलरी है, क्वालिफिकेशन क्या है। स्टार्ट डेट 19 सितंबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। नीचे पदों की संख्या भी बताई गई है, जिसमें प्रिंसिपल, PGT, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, TGT टीचर, स्टाफ नर्स सब बताए हैं। एज लिमिट भी बताई गई है आपको और नीचे फीस भी बताई गई है। इसके बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ मेन पेज खुल जाएगा आपका, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है तो डायरेक्ट लॉगिन पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के आप खोल सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको, अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करें। यहाँ आपको नोटिफिकेशन में सारा मिल जाएगा, आपको कितने पदों के लिए भर्ती आई है, क्या फीस रहेगी, कौन कौन से पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें डिटेल में देख सकते हो। यहाँ सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सब सीटें बताई गई है। नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से देख लें और अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म फिल करें। नोटिफिकेशन देखने के बाद पीछे जाए वापस मेन पेज पर और स्क्रॉल करके नीचे आए, क्लिक करें और क्लिक टू प्रोसीड पर आगे बढ़े। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। सबसे पहले कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आइडेंटिटी में आप वोटर ID, लाइसेंस, पासपोर्ट या एनी अदर में हम आधार कार्ड के आप डिटेल भी लिख सकते हो। नीचे आपको आधार नंबर लिखने हैं। वापस कंफर्म पर्सनल डिटेल भरनी है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये फिल करने के बाद आगे आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जिसमें स्टेट हो जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और पिन कोड डालें। आगे नीचे ईमेल एड्रेस लिखना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखना है आपको, मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल डाल के, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर एड्रेस सेम है तो सेम एज पर क्लिक करें और आगे बढ़े। नीचे आपको एक पासवर्ड बनाना है, जिसमें कैपिटल और स्मॉल कैपिटल में आपको एक पासवर्ड बनाना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप रख सकते हो और उसका आंसर भी आपको डालना पड़ेगा। नीचे कैप्चा फिल करें और सबमिट करके आगे बढ़े। पेज खुल जाएगा, इसमें क्लोज करें और अपनी डिटेल चेक कर लें। अगर सारी डिटेल सही है तो माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे टिक करें अगर सही है तो, और आई एग्री पर क्लिक करके OTP के लिए आगे बढ़े। अब आपके पास दिए गए मोबाइल पे एक OTP आएगा, यहाँ OTP डालें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आगे मेन पेज पर यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख जाएगा, जो आपको वेरीफाई किया गया है। आगे बढ़ने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करें। आगे नए पेज पर 4 स्टेप में फॉर्म हम के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्लिक करें। अब आपकी पर्सनल डिटेल
जिसमें कैंडिडेट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। जम्मू कश्मीर के लिए नो या यस आप अपने हिसाब से कैटेगरी, कंफर्म कैटेगरी करना है। डिसेबिलिटी अगर आप है तो यस या नो करें। नीचे सर्विस आपको है तो यस या नो करें। अगर आप किसी सर्विस में लगे हुए हैं तो यस या नो करें। मैरिटल स्टेटस सिंगल या मैरिड है तो फिल करें। आगे कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करें और आगे बढ़े। यहाँ पर अगले पेज पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ 10 से 200 KB के बीच में आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर के लिए भी 10 से 50 KB JPG फाइल में। फ़ोटो के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें और आपके फाइल पे जहाँ पर भी आपका फ़ोटो पड़ा है वो क्लिक करके ओपन करें और अपनी साइज अकॉर्डिंग उसे सेट करके ओरिजिनल अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करें या डन पर क्लिक करें नीचे दिए गए। और इसी तरह से सिग्नेचर भी अपलोड करें। फ़ोटो अपलोड होने के बाद कैप्चा फिल करें और सेव एज नेक्स्ट पर करके आगे बढ़े। यस करें। यहाँ पर आपको क्लोज करना है। आगे की डिटेल हम चेक करेंगे। सारी डिटेल सही है तो नीचे दिए गए ऑप्शन माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन डिसेबिलिटी, एड्रेस और फोटोग्राफ, सिग्नेचर सारे अच्छी तरह से जांच कर लें। अगर सही है तो टिक लगाकर आगे बढ़े। आई एग्री पर करें और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन करें। आगे आपको यस करना है। अब आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है जिसमें आपको ईमेल भी वेरीफाई करनी है। कैप्चा फिल करें और OTP के लिए भेज दें। ये OTP आपके ईमेल पे आएगा। आया हुआ OTP यहाँ फिल करें और वेरीफाई करके आगे बढ़े। इस सक्सेस आ जाएगा। ओके करें। यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। अब आगे आपको फॉर्म भरने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ सारी पोस्टें बताई गई है जिसमें प्रिंसिपल, PGT टीचर और रिक्वायरमेंट नॉट टीचिंग पोस्ट जिसमें अकाउंटेंट, वार्डन, स्टाफ नर्स ये सारे आ जाएंगे इसमें। और नीचे सबसे PGT टीचर के लिए जो भी पोस्ट के लिए आपको भरना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। नॉन टीचिंग में अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो सारे एक साथ टिक लगा के आगे बढ़ना है। हम PGT टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यस करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आगे हम अप्लाई फॉर पर क्लिक करेंगे। आगे किस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको रिक्वायरमेंट में आपको यस करना है। आगे आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको अगर कोई रेजिडेंटल स्कूल का आपको एक्सपीरियंस है तो यस या नो करना है। आगे आपको हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषा की क्षमता है तो आपको यस या नो करना है। नीचे आपको कंप्यूटर नॉलेज का एक्सपीरियंस है तो यस या नो करना है। नीचे कैप्चा फिल करके सेव एज नेक्स्ट करें। यस करें। आगे आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है जिसमें सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। ऊपर पास डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, नीचे कोर्स डालना है, आपकी यूनिवर्सिटी डालनी है, टोटल मार्क्स, ऑब्जेक्ट मार्क और परसेंटेज डाल के आपको सब्जेक्ट फिल करनी है। उसके बाद आपको बीएड की डिटेल डालनी है। पासिंग ईयर आ जाएगा को। उसके बाद आपको कोर्स का नाम बीएड डाल के आगे बढ़ना है। यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी वो डाल के आप परसेंटेज फिल करें और आपके बीएड के सब्जेक्ट डाल के कैप्चा फिल करके सेव एज नेक्स्ट करें। आगे आपको यस करना है। उसके बाद आपको CTET की डिटेल भरनी है। इसमें आपका यस आ जाएगा, आपका पासिंग ईयर, इसके बाद आपके CTET का रोल नंबर और CTET पेपर सेकंड हो जाएगा। नीचे आपको कैप्चा फिल करके सेव एज नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। यस करें, क्लोज करें। अभी आपका सारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप अच्छी तरह से जांच कर लें। नीचे आपको अप्लाई फॉर पे क्लिक करके और आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़े। फाइनल सबमिट के लिए आगे बढ़ा दे। यस करना है। ये अब आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन में जाकर एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है तो आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हमारा फॉर्म पूरी तरह से सही है तो हम पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। पे पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके करना है। आगे आपको कैनरा बैंक के लिए अप्लाई कर बोल रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पेमेंट करेंगे। यहाँ आपको पेमेंट के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है,
नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, भीम और यूपीआई क्यूआर कोड। तो आपकी इच्छा अनुसार आप पेमेंट कर सकते हो, ऑप्शन बहुत है। हम क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करेंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड नजर आ जाएगा, उस पर पेमेंट करेंगे और सक्सेस हो जाएगा और ऑटोमेटिक बैग आ जाएगा। अब आपको प्रिंट के लिए क्लिक करना है और आपका प्रिंट नजर आ जाएगा। आप प्रिंट अब निकाल सकते हो और चाहो तो ऊपर जो ऑप्शन नजर आ रहा है ईमेल आईडी पर, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट भेज सकते हो। तो ये था आज EMRS का फॉर्म फिल करने का तरीका। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल पर कोई पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।